नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube के एक बेहतरीन चैनल पे जिसका नाम है नॉलेज पॉइंट। अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी भाषा के अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं जिन्हें कैपिटल लेटर एवं स्मॉल लेटर में निम्न दो प्रकार से लिखा जाता है। स्मॉल लेटर्स एवं कैपिटल लेटर्स का उच्चारण समान रहता है लेकिन आकृति भिन्न होती है। कैपिटल लेटर का प्रयोग कब किया जाएगा यह जानना शुद्ध अंग्रेजी लिखने हेतु आवश्यक है। दूसरा है वर्ड। लेटर को आपस में मिलाकर लिखने से उनका कोई अर्थ निकलता है तो उसे वर्ड कहा जाता है। एक वर्ड बनाने के लिए कम से कम एक स्वर एवं एक व्यंजन का होना आवश्यक है। स्वर न होने पर स्वर की ध्वनि वाला व्यंजन होना आवश्यक है, लेकिन एक ही लेटर वाले शब्द जैसे ए, आई, ओ इत्यादि इसके अपवाद है। तीसरा है सेंटेंस, जिसे हिंदी में वाक्य कहते हैं। इसमें दो या दो से अधिक वर्ड को पास पास लिखने से बनने वाले शब्द समूह का कोई अर्थ निकलता है तो इस शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। सेंटेंस के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट एवं प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कार्य को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है जिसे कर्ता भी कहते हैं, और प्रेडिकेट सब्जेक्ट जो कार्य करता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। वाक्य मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। 4 टाइप ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट सिंपल सेंटेंस, सेकंड कंपाउंड सेंटेंस, थर्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और फोर्थ मिक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होता है। कंपाउंड सेंटेंस में दो या अधिक प्रिंसिपल क्लॉजेज होते हैं जो एक दूसरे से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा जुड़े होते हैं। वहीं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉजेज तथा एक या अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। मिक्स सेंटेंस सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से अलग होता है। क्लॉज शब्दों का ऐसा समूह जो एक सेंटेंस का ही भाग है, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब एवं एक सब्जेक्ट होता है, वो क्लॉज कहलाता है। क्लॉज 3 प्रकार की होती है, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। फ्रेज शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है, उसे फ्रेज कहते हैं। एग्जाम्पल में रेड टेपिज्म, इसका मतलब लाल फीताशाही होता है, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। इन्स एंड आउट अंदर या बाहर, ये भी वही है। हैंड्स इन ग्लोव्स हाथ में दस्ताना, ये भी सेम है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसे फ्रेज कहते हैं। अगला है पार्ट ऑफ स्पीच। ये निम्नलिखित 8 प्रकार के होते हैं। इसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन ये निम्नलिखित आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसा वाक्य जो निगेटिव नहीं है वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। असर्टिव सेंटेंस ऐसे वाक्य जिनमें कुछ कथन किया गया हो वो असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। कुछ एग्जाम्पल है असर्टिव सेंटेंस का, जैसे आई वॉज नॉट प्रेजेंट देयर, मैं वहाँ उपस्थित नहीं था, ये एक कथन है। दूसरा है आई हैव टेकन अ डिसीजन, मैं एक निर्णय लिया हूँ, ये भी एक कथन है। इम्परेटिव सेंटेंस ऐसा वाक्य जिनमें आदेश, निर्देश, प्रार्थना, सुझाव या सलाह का भाव रहता है, उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो, ये आदेश दिया जा रहा है। अच्छे डॉक्टर से मिलो, कंसल्ट अ गुड फिजिशियन, ये आपको एक सलाह दे रहा है। ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसा वाक्य जिसमें गुड विशेस, प्रार्थना, अभिवादन या इच्छा व्यक्त की जाती है, उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, ये एक प्रार्थना हो गया।